हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक दुखद खबर है। इस वीडियो में आपके ही एक साथी जो कि 67,867 की चयनित सूची में तरुण कुमार पांडे के नाम से सीरियल नंबर 48,468 पर चयनित थे, इन्होंने आत्महत्या की है। मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे और ट्रेन के सामने कूदकर इन्होंने अपनी जान दे दी। ये बहुत बड़ी दुख की खबर के साथ साथ इस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा करता है कि इस प्रकार से युवा मानसिक रूप से बीमार होकर आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हो रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या सरकार की यह पॉलिसी जिसके कारण पिछले 2 सालों से यह 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती न्यायालय में पड़ी हुई है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है? क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने जानबूझकर गलती की और अब इस स्तर पर आप देख पा रहे हैं कि चयनित होने के बाद नियुक्ति के कगार पर खड़ा यह शख्स आत्महत्या कर लेता है और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। ये बिल्कुल कन्फर्म है क्योंकि अखबार में जो सूचना मिली है उसमें उनके पिता का नाम भी भैयालाल पांडे दिया हुआ है और जो लिस्ट है उसमें भी इनके पिता का नाम भैयालाल पांडे ही है। इसका मतलब ये बिल्कुल कन्फर्म है कि ये चयनित हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद सोचिए, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जिम्मेदारी लेगा? जब 67,867 अध्यापकों की चयन प्रक्रिया गतिमान थी और बीच में जब सुप्रीम कोर्ट आधे पदों पर रोक लगा देता है और उसे डिसाइड करने में 2 महीने से अधिक का समय लग जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ये अब तक चयनित होते। तो सुप्रीम कोर्ट को इन 67,867 अभ्यर्थियों के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? सोचने वाली बात है। कोर्ट है भाई, चाहे वो कोर्ट हो चाहे सरकार हो, लेकिन वो भारत की जनता के लिए बने हैं ना। और इस तरह से अगर व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होकर आत्महत्या करने को विवश हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हकीकत ये है ना कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलती हमारी है, इस सिस्टम की गलती है। इस सिस्टम की गलतियों की वजह से आज युवा पिछले 2 सालों से, ये तो एक भर्ती का एग्जाम्पल है और ये तो एक उदाहरण है जो अखबारों के माध्यम से सूचित कर दिया गया और आप तक जानकारी आ गई। न जाने कितने तरुण कुमार पांडे ऐसे होंगे जो मौत के मुंह में चले गए। रीज़न यही है कि मेहनत करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। यह अखबार में जो सूचना दी गई, इसको पढ़ने के बाद मन बहुत द्रवित हुआ कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि यह सच है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस भर्ती को लेकर अपनी उम्मीदों के साथ, लेकिन आत्महत्या करना फिर भी विकल्प नहीं है। ये जब खुद पर गुजरती है तब कोई समझ नहीं पाता है। ये मानसिक रूप से बीमार थे, इनका इलाज भी चल रहा था और नौकरी न मिलने की वजह से बहुत टेंशन में थे, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन बाकी और अभ्यर्थी जो भी हैं इस प्रकार के कदम उठाने से बचें, क्योंकि इससे मैं बोल रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस जज की वजह से आपकी नियुक्ति रुकी है उस जज को ये बात भी नहीं पता चलेगी। उसे क्या पता आपकी तकलीफ़, मैं सच बता रहा हूँ। सरकार को क्या पता आपकी तकलीफ़ और आप किस स्थिति में गुजर रहे हैं। झेलना आपके परिवार को है, समस्याएं आपको आएंगी। इन जजों को, इन सरकार के नुमाइंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मौत हो, आप परेशान हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। इसलिए आप इन चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करिए, क्योंकि आप इन जजों के लिए, इन सरकार के ऑफिशियल्स के लिए, सरकार के लिए स्वयं कोई महत्व नहीं रखते हो, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल तोहफ़ा हो आप। ये एक सलाह है और आप इस बात को समझिए कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके घर वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर आपको कोई समस्या होगी। तो इसलिए आप इस प्रकार का कोई भी कदम उठाने से बचें और हिम्मत रखें, ठीक है? आप अपनी माँ बाप के लिए, अपनी बच्चों के लिए बहुत प्रिय हैं और ऐसा कोई भी घटना न हो भविष्य में, ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें निश्चित रूप से एक कलंक है समाज पर कि अभ्यर्थी पढ़ने लिखने के बावजूद सिस्टम से हार कर आत्महत्या कर रहा है।